हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 11। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले है ए, राइट हैंड थंब रूल। जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है ये हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ए का है हमारा सेकेंड, राइट हैंड थंब रूल हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वायर। इसके बाद है बी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमें बताता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बी का है हमारा फोर्थ। इसके बाद है सी, करंट कैरिंग सोलेनोइड। जो हमारा सोलेनोइड करंट कैरी करता है वो हमारा बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। तो सी का है हमारा थर्ड। इसके बाद है डी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो जो डी है इसका है हमारा फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ये डायरेक्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों के लिए है। हमारे पास तीन स्पेसिमेन है जो कि है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के। तो यहाँ पर है हमारा एक स्पेसिमेन। हम इन तीनों स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं और इनके ऊपर है हमारी एक कोयल जिसके अंदर से करंट पास होता है। सबसे पहले हम स्विच को करते हैं क्लोज और जो हमारा स्पेसिमेन है वो हमारे कुछ आयरन नेल्स को पिक करता है। उसके बाद जब हम स्विच को ओपन करते हैं तो कोयल में से करंट फ्लो करना हमारा बंद होता है और जो नेल्स है वो हमारे नीचे गिर जाते हैं और जो हमारी टेबल है वो हमें दी गई है नीचे। हमारे पास तीन स्पेसिमन है एक्स, वाई और जेड। जो हमारे स्पेसिमन एक्स है, स्विच ऑन करने पर ये हमारे 35 नेल्स को पिकअप करता है और स्विच ऑफ करने पर इसके पास रहते हैं बस 4 नेल्स। इसके बाद जो हमारा वाई है ये स्विच ऑन करने पर 20 नेल्स को पिकअप करता है और स्विच ऑफ करने पर इसके ऊपर रहते हैं बस 10 नेल्स। इसके बाद है जेड। जेड हमारा 40 नेल्स को पिकअप करता है स्विच ऑन करने के बाद और स्विच ऑफ पर इसके पास रहते हैं बस 3 नेल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, विच मटेरियल इज द बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट अमंग द थ्री। हमें बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हमारा वो मैग्नेट होता है जिसके अंदर से अगर हम करंट पास करते हैं तो वो बिहेव करता है एज मैग्नेट, और जब हम उसके अंदर से करंट पास नहीं करते तब वो एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा मटेरियल Z है इसके अंदर से जब हमारा करंट पास हुआ तो इसने 40 नेल्स को पिकअप किया, यानी कि इसका मैग्नेटिज्म हमारा तेज है। उसके बाद जब हमने करंट को ऑफ किया तो इसके ऊपर बस 3 नेल्स थे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका यही यूज होता है कि हम उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की नीड है जो कि हमारा करंट ऑन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा नेल्स उठाए और करंट ऑफ करने पर वो एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट Z है ये है हमारा परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, Z। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज द नंबर ऑफ नेल्स लेफ्ट ऑन द मटेरियल इंडिकेट। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो नेल्स हमारे करंट ऑफ करने के बाद उस मटेरियल पर रह गए वो हमारे क्या इंडिकेट करते हैं। तो वो हमारे इंडिकेट करते हैं एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज रिमूव्ड, यानी कि अगर करंट हमारा रिमूव हो जाए तो वो मटेरियल हमारा कितनी देर तक मैग्नेटिज्म रिटेन कर सकता है। ये हमारे दिखाते हैं नंबर ऑफ नेल्स जो कि हमारे लेफ्ट हो गए जब करंट ऑफ हुआ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे नेल्स थे जो कि करंट ऑफ होने के बाद भी मटेरियल पर स्टिक थे वो हमारी ये दिखाते हैं कि जो मटेरियल है वो कितना अच्छा मैग्नेटिज्म रिटेन कर सकता है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ये डायरेक्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों के लिए है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
In the given diagram, when magnet is pushed into the solenoid, the pointer of the galvanometer deflects slightly to the left. जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये हमारा करंट की डायरेक्शन बताता है और उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो जब हम इस मैग्नेट को इस सोलिनॉइड के अंदर लाते हैं तो इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी होती है चेंज, क्योंकि हम इसके अंदर लेकर आए हैं एक मैग्नेट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी होती है इंक्रीज, क्योंकि जो मैग्नेट है वो इसके अंदर लेकर आए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने पर जो हमारी गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन है वो है हमारी लेफ्ट की तरफ, यानी कि जो करंट है वो हमारा लेफ्ट की तरफ फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन है हमारी लेफ्ट जब हम मैग्नेट को इसके पास लाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड कॉज द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट थ्रू ए लार्जर एंगल। अगर हमें पॉइंटर को एक लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट करना है तो हमें इनमें से कौन सा चेंजेस करना पड़ेगा। पॉइंटर को लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट करने का मतलब जो हमारी वायर है उसके अंदर करंट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तभी जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर एक बड़ा एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक पॉइंटर, ये पॉइंटर हमारा दिखाता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर इस पॉइंटर का एंगल हमारा बड़ा होगा यानी कि इसके अंदर ज़्यादा करंट है, और अगर इस पॉइंटर का एंगल हमारा कम होगा यानी कि इसके अंदर कम करंट है। तो ज़्यादा एंगल का मतलब ज़्यादा करंट। अब जो हमारा करंट है वो हमारा प्रोड्यूस होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो अगर हम ज़्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो करंट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़्यादा चेंज होगी जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे फास्टर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जब हम मैग्नेट को फास्टर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़्यादा चेंज होगी और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो पॉइंटर है वो एक लार्जर एंगल बनाएगी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर टुवर्ड्स द राइट। इनमें से कौन से केस में जो हमारा डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का वो राइट की तरफ होगा। तो जब हम मैग्नेट को पास लाते थे तो जो डिफ्लेक्शन था वो हमारा लेफ्ट की तरफ था। तो अगर हम मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा राइट की तरफ होगा। तो हमें मैग्नेट और सोलेनॉइड को एक दूसरे से दूर लेकर जाना होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें रिड्यूस करना होगा। जब मैग्नेट और सोलेनॉइड दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी रिड्यूस, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूव द सोलेनॉइड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। या तो हम मैग्नेट को मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम सोलेनॉइड, या हम सोलेनॉइड को मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम मैग्नेट। तो जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी।